अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद हूँ खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला 2 यानी कि EVS 2। उन्वान है शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज बड़े मशहूर शख्स थे। हर साल लोग उनकी सालगिरह बहुत इज़्ज़त और धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे तो इस रोज़ बहुत खुश नज़र आते हैं और शिवाजी महाराज के बारे में प्यारे प्यारे गीत और नज़में गाते हैं। इनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं। बड़े जोशो खरोश के साथ शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते हैं। शिवाजी महाराज कौन थे, उन्होंने ऐसा कौन सा अहम कारनामा अंजाम दिया। इस सबक में हम क्या पढ़ रहे हैं, शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। तो आपको बताया जा रहा है कि शिवाजी महाराज बड़े मशहूर शख्स थे, यानी कि बहुत मशहूर थे। हर साल लोग उनकी सालगिरह बहुत इज़्ज़त और धूमधाम से मनाते हैं। आज भी उनकी सालगिरह बहुत इज़्ज़त और धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे इस रोज़ बहुत खुश नज़र आते हैं। शिवाजी महाराज के बारे में प्यारे प्यारे गीत और नज़में गाते हैं और उनकी तस्वीरों को हार पहनाते हैं और साथ ही शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते हैं। शिवाजी महाराज कौन थे, उन्होंने ऐसा कौन सा अहम कारनामा अंजाम दिया कि आज भी वो बहुत मशहूर हैं और आज भी उनकी सालगिरह बहुत इज़्ज़त और धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ये जानने के लिए हम सबक पढ़ेंगे। तो बच्चों आप ध्यान से सुनेंगे। शिवाजी महाराज जिस ज़माने में हो गुज़रे हैं वो अहद वस्ता कहलाता है। इस ज़माने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अलमदारी थी। बहुत से राजा आवाम की भलाई का ख्याल रखने की बजाय ऐशो इशरत में पड़े हुए थे। लेकिन उसी ज़माने में बाज़ ऐसे राजा और बादशाह भी थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में आवाम की भलाई के काम किए। शुमाल में मुग़ल बादशाह अकबर और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय अपनी राय पर हुक्मरानी की वजह से तारीख में मशहूर हैं। उनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फ़ख्र से लिया जाता है। क्या बताया है यहाँ पर आपको कि शिवाजी महाराज जिस ज़माने में हो गुज़रे हैं वो ज़माना क्या कहलाता है, अहद वस्ता कहलाता है। और उस ज़माने में हर तरफ राजा और बादशाह की चलती थी, यानी कि हुकूमत। जैसे आज हमारी हुकूमत चलती है, उस वक्त राजा और बादशाह हुआ करते थे। और बहुत से राजा बादशाह ऐसे थे जो अपने ही ऐश इशरत में लगे रहते थे। उनको अपनी आवाम का ज़रा भी ख्याल नहीं था कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उनके लिए क्या काम करना बाकी है, वो खुश हैं या नहीं, उनकी हुकूमत में महंगाई है क्या है, आवाम कैसे रह रही है, उन्हें इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने ऐश इशरत में रहते थे। लेकिन उसी ज़माने में बाज़ यानी कुछ राजा और बादशाह ऐसे भी थे जो अपने हुकूमत के लिए आवाम की भलाई के बहुत सारे काम किए। क्योंकि हर जगह ऐसे आज भी होता है ना, अगर कहीं बुरे हैं तो वहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं। तो जब उस ज़माने में कुछ बादशाह ऐसे थे जिन्हें सिर्फ अपनी ऐश इशरत से लगाव था, वहाँ पर कुछ ऐसे राजा और बादशाह भी थे जो आवाम की भलाई के लिए काम करते थे। तो शुमाल में मुग़ल बादशाह अकबर और जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय अपनी राय पर हुक्मरानी की वजह से तारीख में मशहूर हैं, यानी कि वो अपनी आवाम का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। तो इसीलिए ये दोनों तारीख में बहुत मशहूर हैं। उनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फ़ख्र से लिया जाता है। इन्हीं लोगों के साथ शिवाजी महाराज का नाम भी फ़ख्र से लिया जाता है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। स्वराज के मायने है अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था। महाराष्ट्र के बड़े से हिस्से को अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, इन दो सलातीन ने आपस में तकसीम कर रखा था। वो फराख दिल नहीं थे। उनके दौर में रियाया पर ज़्यादती होती थी, दोनों में नाइतफाकी थी, इनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी जिसकी वजह से रियाया परेशान रहती थी। लोग खुशहाल ना थे। लोगों को खुले आम जश्न मनाने और मजहबी रस्म व रिवाज की आज़ादी ना थी। शिवाजी महाराज ने कहाँ पर, महाराष्ट्र में क्या किया, स्वराज की बुनियाद रखी। क्योंकि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से पहले तकरीबन 400 साल तक स्वराज नहीं था। स्वराज के मायने क्या है, अपनी हुकूमत। अब जब हमारी हुकूमत थी नहीं, अपनी हुकूमत थी ही नहीं, तो महाराष्ट्र को कौन चला रहा था। महाराष्ट्र के बड़े से हिस्से को अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, कौन, अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, ये दोनों सुल्तान ने आपस में तकसीम कर रखे थे।
वो फराख दिल नहीं थे। उनके दौर में रियाया पर ज़्यादती होती थी। यानी कि ये लोग कैसे थे, बस अपने ऐशो-इशरत में लगे रहते थे। इनके दौर में रियाया पर ज़्यादती होती थी, यानी कि उन्हें उनका हक़ नहीं मिल रहा था। दोनों में नाइत्तेफाकी थी, यानी कि ये जो निज़ाम शाह है और बीजापुर के जो आदिल शाह हैं, इन दोनों में नाइत्तेफाकी थी, यानी कि ये लोग दोस्त नहीं थे। इनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। अब क्या होता है कि जब हुकूमत जो चला रहा है उन्हीं दोनों में लड़ाइयाँ होंगी, तो जाहिर सी बात है कि रियाया कैसे खुश रह सकती है या उन्हें कैसे उनका हक़ मिल सकता है। अब इन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, जिसकी वजह से रियाया परेशान रहती थी, आवाम परेशान रहती थी। लोग खुशहाल नहीं थे। लोगों को खुलेआम जश्न मनाने और मजहबी रस्म व रिवाज की आज़ादी ना थी, और उस दौर में लोगों को खुलेआम किसी भी तरह का जश्न मनाने की आज़ादी नहीं थी और ना ही मजहबी रस्म व रिवाज की आज़ादी थी। कोई सी भी आज़ादी उस वक्त किसी भी आवाम को, रियाया को नहीं थी, ना उन्हें पेट भर अनाज मैसर होता। इन दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, जिसकी वजह से रियाया परेशान थी। लोग खुशहाल नहीं थे और इनके दौर में खुलेआम कोई जश्न नहीं मना सकता था, ना ही कोई मजहबी रस्म व रिवाज पूरी कर सकते थे, और ना ही उन्हें पेट भर अनाज मैसर होता था, और ना ही रहने के लिए उनके पास महफूज मकान थे। यानी कि इतनी ज़्यादती होती थी कि उन्हें पेट भर अनाज भी नहीं मिलता था और रहने के लिए उनके पास एक महफूज मकान भी नहीं था जिसमें रहकर उन्हें ऐसा लगे कि हाँ हम महफूज हैं। हर जगह नाइंसाफ़ी का दौर था, मतलब किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा था। महाराष्ट्र में जगह जगह देशमुख, देशपांडे वगैरह वतनदार थे, लेकिन रियाया पर उनकी कोई तवज्जो ना थी। सब थे महाराष्ट्र में, लेकिन किसी की भी तवज्जो रियाया पर नहीं थी, अवाम पर नहीं थी कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको उनका हक़ नहीं मिल रहा, उन्हें पेट भर अनाज नहीं मिल रहा। ये इन सब बातों पर कोई तवज्जो नहीं देता था। मुल्क से उन्हें कोई मोहब्बत ना थी। उन्हें सिर्फ अपनी वतनदारी और जागीरदारी अजीज़ थी। वतनदारी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। उनकी लड़ाइयों के नतीजे में रियाया बदहाल थी। इन तमाम बातों से अवाम तंग आ चुके थे। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी। उस दौर में सबको सिर्फ अपनी जागीरदारी, अपनी वतनदारी अजीज़ थी, यानी हर कोई अपने में ही लगा हुआ था। लेकिन कोई ये नहीं सोचा था कि ये जो दौर है इसमें अवाम और रियाया कितनी परेशान हो गई है। उन्हें कोई भी चीज़ मैसर नहीं है, ना वो खुलेआम जश्न मना सकते हैं, ना ही कोई रस्मी रिवाज पूरी कर सकते हैं, ना ही उन्हें पेट भर अनाज मिल रहा है, ना ही एक महफूज मकान है उनके पास, ना ही उन्हें उनका इंसाफ मिल रहा है, ना कोई हक़ मिल रहा है। हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ क्या थी, हर किसी को अपनी जागीरदारी और वतनदारी से मोहब्बत थी, और हर कोई बस अपने आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से लड़ा करते थे, और लड़ाइयों की वजह से रियाया परेशान थी। कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने ये हालात देखे तो उन्होंने रियाया की खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया। यानी कि फ़ैसला किया उन्होंने, जब उन्होंने ऐसी हालत देखी रियाया की कि कितने परेशान है, बदहाल हो गए हैं, तो उनकी खुशहाली के लिए उन्होंने मुल्क में स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया। झगड़ालू वतनदारों को अपना अतात गुजार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में उनसे मदद ली। रियाया के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया। जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी, यानी कि उन्हें हरा दिया। जो जालिम हुक्मरान थे उन्हें शिकस्त दी। सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। ये स्वराज हर मज़हब और हर फ़िरके के लोगों के लिए था। इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं की। उन्होंने हर धर्म और मज़हब के संतों, वलियों और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की। शिवाजी महाराज के इन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है। क्या बताया जा रहा है कि नाइंसाफ़ी के ऐसे दौर में जब शिवाजी महाराज ने ऐसे हालात देखे कि रियाया कितनी बदहाल है, कितनी परेशान है, तो उन्होंने मुल्क में स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया और झगड़ालू वतनदारों को अपना अतात गुजार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में उनसे ही मदद ली। और क्या किया, रियाया के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया। यानी कि जो रियाया के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे थे उनके साथ उनकी जंग हुई और उनका मुकाबला किया।
सामने से डटकर मुकाबला किया, जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी, जो जुल्म कर रहे थे रियाया पर उनको शिकस्त दी, सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद पर हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। ये स्वराज हर मज़हब और हर फ़िरके के लोगों के लिए था, इसमें किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं की, भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हर धर्म और मज़हब के संतों, वलियों और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की। शिवाजी महाराज के इन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है। शिवाजी महाराज से तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत हो गुजरे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए इन संतों की तालीम और हिदायतों से फ़ायदा उठाया। शिवाजी क्या बता रहे हैं कि शिवाजी महाराज से तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत हो गुजरे हैं और शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए उन संतों की तालीम, जो उन्होंने तालीम दी है, जो हिदायतें की है संतों ने, उनकी ही तालीम और हिदायतों से फ़ायदा उठाया। संतों की इन हिदायत और तालीम का हाल हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस सबक में हमने क्या देखा कि जब रियाया पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था और हर कोई उन पर जुल्म कर रहा था, ऐसे दौर में शिवाजी महाराज ने जब ये हालत देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और उन्होंने क्या किया, रियाया की खुशहाली के लिए मुल्क में स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं की, उन्होंने हर धर्म के बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की। शिवाजी महाराज से तकरीबन 300-400 साल पहले जो संत हो गुजरे हैं, जिन्होंने तालीम दी है, बहुत सारी हिदायतें की है, तो शिवाजी महाराज ने उन संतों की तालीम और हिदायतों से फ़ायदा उठाया है। तो अगले सबक में हम देखेंगे कि संतों की इन हिदायत और तालीम का हाल क्या है। तो मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.